गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज में खास करके देश की वर्तमान समसामयिक राजनीतिक घटना, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, भ्रष्टाचार लगायत आम जनता से संबंधित हरेक विषय पर बहस और छलफल करेनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत आम जनता के भी प्रतिनिधिमूलक आवाज संबंधित निकाय तक पुगाव के और उस आवाज के जनता के आम समस्या के समाधान के खातिर संबंधित निकाय के भी जिम्मेवार और जवाबदेही बनाओ के भी हमने के प्रयास रहेला। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में खास करके हमने के देश के पछिल्का वर्तमान राजनीतिक अवस्था के ऊपर बहस और छलफल करे के प्रयास कर रहल बानी सन। नेपाल में देखल गई वर्तमान राजनीतिक गतिरोध के बारे में एक समाधान का आवश्यकता लगायत विभिन्न विषयों पर बहस और छलफल करे के खातिर कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में हमने के अतिथि बानी संघीय सांसद प्रसाद क्षेत्र नंबर 4 के पूर्व मंत्री एवं कानून के जानकार माननीय लक्ष्मण लाल कर्ण जी से आज के जन आवाज के बहस और छलफल के हमनी के अगाडि बढ़ाएम सन। सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज में स्वागत करे के चाहे पूर्व मंत्री माननीय लक्ष्मण लाल कर्ण जी के। माननीय जी स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। माननीय जी स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। जी धन्यवाद। जैसे अभी देश के जोन पछिल्का राजनीतिक अवस्था बाटे एकरा के कैसे देख रहल बानी? देखिए, अभी देश के अवस्था बहुत दयनीय बा। देश के संचालक सरकार होला, राज्य संचालक सरकार होला, राज्य के 3 गो अंग होला जी। एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। न्यायपालिका के दुर्दशा देख रहल बानी। वकील लोग, न्यायाधीश लोग हड़ताल में बा। जी जी। संसद 2 बेर व्यवस्थापिका जे बा विघटन भइल, लेकिन अदालत से पुनर्स्थापित भइला के बाद भी संसद ना चलल। जनता के भावना, जनता के प्रतिनिधि से जनता के आकांक्षा कि सुनवाई होके वाला जन आवाज के जगह आज कुंठित होके बैठल बा। आज सरकार मुख्य दर्शक बनल बा हर बात के, चाहे जुडिशरी होके, व्यवस्थापिका होके, कार्यपालिका अभी तक कोई अच्छा काम ना कैलक। देश में इतना बड़ा क्षति भइल, किसान के क्षति देवल जाई कहल जाए, लेकिन कहीं भी क्षति लोग के ना मिल सकल। दुर्भाग्य बा। जी। देश में रोज आंदोलन हो रहा बा, कभी हिंदू के नाम से, कभी राजा के नाम से, कभी कोई के नाम से। आज देश भर बंद रहा। कार्यपालिका के खोजे पड़ी कहाँ बा, आज काहे तरह हो रहा बा। कार्यपालिका भी अपने आप में नीरस साबित भइल बा। तो राज्य के 3 अंग डिफंड हो जाए, काम लागे वाला ना होई, काम ना करी तो राज्य चली कैसे, राज्य के कल्पना कैसे करे पड़ी। ओसे आज राज्य तो फेलियर अवस्था में जा रहा बा। एकरा प्रति
सबके सजग होके पड़ी। बहुत चिंताजनक अवस्था बा। देश के तीनों अंग, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के जौन काम करवाई बाटे एकरा से जनता के कहीं ना कहीं विश्वास उड़ गई बाटे। जनता के जौन जौन भावना रहे वो जन भावना बोमजिम काम करे नहीं के सकत कार्यपालिका। व्यवस्थापिका के दोनों सदन स्थगिते बाटे और जनता के एगो सबसे भरोसा के माध्यम, सबसे भरोसा के और आस्था के जगह जौना के न्यायपालिका हमने के कहनी सन। अभी सर्वोच्च अदालत में कुछ दिन से देखल जाए तो बार के कहीं ना कहीं आह्वान में कानून व्यवसायी लोग, न्यायाधीश लोग आंदोलन में बाटे। एकरा प्रति अपने के का प्रतिक्रिया बा? देखिए, संविधान बनल जी, संविधान में जितना भी खामी बा, अभी एगो अवस्था अदालत के बारे में कहम, एगो और देश के अवस्था का बा कि ये संविधान के बड़ा उत्कृष्ट संविधान कहलक लोग। हमनी के तो विरोधे में रहनी। जी जी, संविधान बनल तो हमनी के संविधान के जरैनी। आज एगो परिस्थिति ऐसन बनल बा कि नामे मात्र के होके देश में संघीयता आई। जौन संघीयता के लड़ाई सद्भावना पार्टी से शुरू भइल और 47 साल से शुरू भइल। सर्वप्रथम देश में संघीयता की कल्पना सद्भावना पार्टी कैलक। आज एगो मूर्त रूप में देख रहल बानी। सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था गणतंत्र भी देश में आयल। समावेशी के भी प्रयास कैल गई। कुछ न कुछ ये संविधान से प्राप्त भइल। हर चीज प्राप्त ना भइल। ये जनता के चाहना रहे, पहचान, सम्मान ना मिलल तो कुछ आंशिक रूप से प्राप्ति भई। आज ये तीनों चीज पर प्रहार हो रहा बा। आज इस संविधान में संघीयता पर दिन रात प्रहार हो रहा बा। गणतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा बा। समावेशिता तो संविधान के कानून के एगो भाषा रह गई बा, व्यवहारिक रूप से कहीं दिखाई नहीं के दे। जी जी, संविधान में लिखल, मौलिक हक में लिखल चीज भी जनता के प्राप्त नहीं के हो। तो एक तरफ ये तीनों चीज पर जब प्रहार हुई, समाप्त हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशन ना रह जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के एगो आत्मा के रूप में जब आई वो तीन गो चीज यह समाप्त हो जाए तो संविधान समाप्त हो जाए। आज अवस्था ऐसा मिलवा जे संविधान जरावे वाला हमनी के चाहता है कम से कम जे भी प्राप्ति भई वो चीज के ना जाए देवे के चाहिए। कह के संविधान के रक्षा करे खातिर आज हमनी के तैयार बानी। जे संविधान बनेलक उस संविधान के खाए के तैयार बा। दुर्भाग्य बा इस देश में कि 7-7 वे संविधान बनल। संविधान में संशोधन के मांग जनता करत रहल, आंदोलन करत रहल, लेकिन कभी भी संविधान के फुल स्टॉप ना बदलल गई और संविधान के समाप्त कर देवल गई। 47 साल में प्रजातांत्रिक संविधान बनल। उस समय भी विश्व के उत्कृष्ट संविधान कहल गए। लेकिन संविधान जब ओराइल तब कोई भी ओकरा खातिर रोए वाला ना रहे। जितना उत्कृष्ट कहे वाला लोग वे समाप्त कैलक। तो आज वो परिस्थिति खराब भेल बा जे ई संविधान समाप्त कैल जाए या राखल जाए। जी जी, ई भी एगो बहुत बड़ा प्रश्न समाप्त भेल बा। दू तरह के लोग उपस्थित, यानी कि अभी देश में जौना किस्म से गतिरोध उत्पन्न भइल बाटे, इसे ई प्रश्न हो रहल बाटे कि 100 शहीद लोग के बलिदानी के बावजूद जौन एगो व्यवस्था प्राप्त भई रहे, एगो जौन शासन व्यवस्था मिलल रहे, जैसे संघीयता, संविधान मिलल रहे, ई सब अभी खतरा में बाटे। एकरा ऊपर खतरा मंडरा रहल बाटे। अभी वर्तमान राजनीतिक गतिरोध के मेन कारण अपने का औलीले बानी? दूगो चीज एकर कारण का बा। जी, हम तनका सरुआ के अदालत के बारे में पहले प्रश्न के दिए ओकरा के बता दी। जी जी, संविधान में लिखल गई कि अदालत स्वतंत्र, निष्पक्ष होके के चाहिए, पक्षपात रहित होके के चाहिए। लेकिन दुनिया में ना भइल चीज अदालत कैलक।
हमनी के संविधान संघीय व्यवस्था ही ना संसदीय व्यवस्था के भी बड़ा साफ रूप से लिखल बा। देश में संसदीय व्यवस्था से देश के संचालन हुई। देश के संसदीय व्यवस्था में प्रतिनिधि सभा के बाद संघीय संसद के उप संघीय संसद के प्रतिनिधि सभा से प्रधानमंत्री के नियुक्ति होला। संसार में जहां भी संसदीय व्यवस्था बा वो व्यवस्था में संघीय संसद से ही प्रधानमंत्री के नियुक्ति होला। लेकिन यहाँ अदालत जे बा परमादेश जारी करके अमुक आदमी के नाम किट के बना दिलक। इतना हड़बड़ी भइल कि एकरा के 48 घंटा में बनाओ कह के भी आदेश भइल। बहुदलीय शासन ये देश में रही, दलगत शासन रही, ओकरा के भी समाप्त करे के अदालत कहलक कि अगर संसद चली भी तो एकरा खातिर कहीं भी व्हिप ना लागे, व्हिप जारी ना हुई कोई भी पार्टी के। एक तरह के फैसला आइला के बाद भी राष्ट्रपति एकरा स्वीकार कैलक, ठीक है बा। स्वीकार ना करी तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में भिड़ंत हुई तो ये तरह से भी संविधान समाप्त हुई तो रास्ता ना रह जाए। लेकिन पाछे दिखाई दिलक जब ई फैसला कैसे भइल तो लेन देन के आधार पर भइल। जग जाहिर हो गई, पहले भले ही लुका छिपा के अंदर में भइल होके कैसन किस्म के लेन देन के आधार पर भइल, लेन देन के आधार पर आई। और पत्रकार लोग, सोशल मीडिया ये चीज के बहुत प्रचारित कैलक। ई लोकतंत्र के एगो सौभाग्य बा, लोकतंत्र के एगो विशेषता बा कि हर विषय के जनता के समक्ष पत्रकार लोग लेलक, सोशल मीडिया में आयल। और प्रधान जे बारे न्यायाधीश के जे भाग में मिलल रहे मंत्री, उनका के राजीनामा करे पड़ल जी। अदालत ऐसे ही बदनाम का हो गई जब अदालत लेन देन पर फैसला करी, कोई से 60 कनट करके फैसला करी, तो ऐसा अवस्था में अदालत कैसे रह जाए, न्याय कैसे मिली, के न्याय में जाए। और जौना देश में न्याय समाप्त हो जाला वो देश में भयंकर क्रांति होला, एकरा बाहर कोई रास्ता न रह जाला। जनता अदालत पर विश्वास करेला, सरकार हमरा साथ अन्याय कैलक, व्यक्ति हमरा साथ अन्याय कैलक, समाज हमरा साथ अन्याय कैलक, तो चला अदालत बा वहां से हम इंसाफ ले लें। तो सबसे सर्वोच्च अंग जकरा अंतिम संविधान के व्याख्याता कहल गेल बा उहे मिलजुल के इंसाफ करी, बिचौलिया रख के इंसाफ करी, दलाल के द्वारा इंसाफ हुई तो जनता कहाँ जाई था। आज प्रश्न ही खड़ा भइल बा जी। और आज जितना वकील लोग बा एकर शुरुआत सर्वोच्च अदालत के बार, नेपाल बार एसोसिएशन, सर्वोच्च बार एसोसिएशन से शुरुआत भइल कि कम से कम प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे दे, बाकी न्यायाधीश लोग जे बा संभल जाई और देश में न्याय के, निष्पक्ष न्याय के, स्वतंत्र न्याय के कल्पना शुरू हुई करके शुरुआत भइल। लेकिन प्रधान न्यायाधीश जी कहले सख्त से कोई हमरा के राजीनामा मांगी तो हम कैसे दे दें। जी, संविधान के तहत हम जाएं, संविधान के तहत जाएं। तो ई कहीं अदालत के मतलब केवल न्यायाधीश होला। अदालत तैयार होला 3 चीज से, वकील, न्यायाधीश और कर्मचारी। ये तीनों नियमन हुई तभी जाके अदालत के कल्पना कल जा सकता। तब जब स्वयं बार एसोसिएशन राजीनामा मंगलक तेकरा के अदालत के भीतर के राजीनामा कहल जाए, सड़क के मांगना। ओके बाद न्यायाधीश लोग भी आज 20 गो बा, 21 में 20 न्यायाधीश बा, एगो पूरा लिखे भइल। 20 में से 19 आदमी आज प्रधान न्यायाधीश के
विपक्ष में बा, बहिष्कार के लिए बा, बेंच में नहीं जात। ऐसन अवस्था में अदालत के दुर्दशा नेपाल के इतिहास में आज तक ना मिलल रहा और होत आज 1 घंटा खातिर एकरा विरोध में हर अदालत में वकील लोग आज धरना में बैठ रहा बा। ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण का हुई और प्रधान न्यायाधीश के तो जीवन में सबसे अंतिम पद तो ये वाला प्रधान न्यायाधीश प्राप्त हो गए, 3-3.5 वर्ष चला ले। अब अदालत के छोड़े में काहे इतना प्रेम उनका बा, अदालत से का प्रेम बा। लेकिन माननीय जी, बार के अगुवाई में जो न्यायाधीश लोग और कानून व्यवसायी लोग जो डायरेक्ट आंदोलन के ही कार्यक्रम न्याय जनता के न्याय देवल काम छोड़ के जौन आंदोलन करे के रास्ता उ लोग पकड़लक, ई जायज बा? देखिए तो का उपाय बा, तो एकर वैकल्पिक कोनो रास्ता नहीं है? एक रास्ता जो पहले रुआ कहनी है रास्ता वो बा कि महाभियोग संविधान विपरीत काम करे कोई भी सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, तो ओकरा पर महाभियोग लाग रहा सकेला। तो जे सरकार में अभी पार्टी बा ओकरा तो का नुकसान हो गइल बा, वो तो सेटल करके प्रधानमंत्री हो गए, देश के राजा हो गए, प्रधानमंत्री होके देश संचालन कर रहा बा, मंत्री बना ले बा, तो वो काहे ओकरा विरोध करे। जे प्रतिपक्षी बा वो मुद्दा डल ले बा, वहाँ बयान का वही फैसला वही पर बैठल बा प्रमुख प्रतिपक्षी ए माले जी। बाकी जे पार्टी बा वो पार्टी के 25% पुगते नहीं के जे महाअभियोग डाली। ये अवस्था में तो दुई बा, या तो सड़क में खड़ा होके पड़ल जनता के, या जो सचेत लोग बा, बार से अटैच बा, न्याय से अटैच बा, अदालत से अटैच बा, वो लोग के मांग के बाहर दोसर रास्ते ना रहे, ओसे जे काम हो रहा बा उचित काम कर रहा बा वकील लोग। अदालत ही निष्पक्ष ना रही तो वकालत का करे, अदालत स्वतंत्र ना हुई तो का वकालत करी, काहे किताब पढ़ी, काहे फाइल करी। ये अवस्था में अदालत के एगो अंग जे बा एक आंदोलन में आई और ये आंदोलन के माने के चाहिए प्रधान न्यायाधीश के जौन गलती कर रहा बा जी। लेकिन प्रधान न्यायाधीश के अड़ान तो एगो अलगे बाटे, हम राजीनामा ना देहेम, ई जौन न्यायालय के भीतर में जौन गतिरोध उत्पन्न भइल बाटे एकरा के वार्ता और सहमति के आधार में टुंगियावल जाओ। लेकिन न्यायाधीश लोग जे आंदोलन में बा उ लोग और बार अर्थात कानून व्यवसायी लोग मानत के तैयार नहीं थे, तेकर निकास कैसे निकले? एक निकास पाटे प्रधान न्यायाधीश ने राजीनामा कर दी तो हो ही गए निकास ना, अभी तो इतने बा। लेकिन प्रधान न्यायाधीश आंदोलन राजीनामा देवे के में मूड में भी नहीं थी, एकर कारण का? प्रधान न्यायाधीश के लोभ बा, लालच बा, कमा रहल बा, सेटिंग कर रहल बा, बिचौलिया रखले बा, तब तो इतना आसक्ति बढ़ल बा। कारण तो सीधे दिखाई देता है। लेकिन 5 दलीय जो सत्ता गठबंधन बाटे ये न्यायालय में देखल गतिरोध अंत्य के खातिर, इस समस्या समाधान के खातिर भी जौना किस्म से एगो अग्रसरता दिखावे के चाहे, जौना किस्म से आगाड़ी बढ़े के चाहे, वो किस्म से आगाड़ी नहीं के बढ़त सत्ता गठबंधन के जौन दल बाटे एकर कारण गठबंधन के हम कहनी है जेकरा फायदा भइल, जे स्वयं कैले बा लेन देन, जे स्वयं बार्गेन कैले बा, जो स्वयं कृपा से परमादेश के आधार पर प्रधानमंत्री और मंत्री बन गए बा, वो तो खुशे बाजे बड़ा निमन कैले तो कहा जाए आगे। ओसे न्याय परिषद के देखिए, संविधान में न्याय परिषद के व्यवस्था कल गई, बहुत कम देश में बा न्याय परिषद के व्यवस्था, बहुत ही कम देश में जी, भारत में भी नहीं खे। भारत एक बहुत प्रशंसा कैलक कि न्यायाधीश के नियुक्ति के एगो बहुत अच्छा व्यवस्था नेपाल में भइल, बहुत कम देश में बा। न्याय परिषद बनावल गई, यहाँ प्रधानमंत्री न्यायाधीश के नियुक्त ना करेला, यहाँ एगो परिषद बा, परिषद कहते एगो काउंसिल भइल जी, कुछ व्यक्ति के समूह बा, उस समूह में प्रधान न्यायाधीश स्वयं बाड़े, वरिष्ठ सर्वोच्च के न्यायाधीश बाड़े, कानून मंत्री बाड़े,
बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि बा और प्रधानमंत्री के भी प्रतिनिधि बा वहाँ न्यायाधीश के नियुक्ति में, काम कार्रवाई में, आचरण संबंध में। तो सरकार के संबंध तो दो तरह से बा ना, दूगो प्रतिनिधि सरकार के बा। एगो तो कानून विद कह के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, एगो स्वयं मंत्री परिषद के कानून मंत्री ओकर सदस्य बारे। तो ये अवस्था में कानून मंत्री कहिए जे अदालते फरियालो, जे फरियावे के बाद हम बीच में बोले ना जाए, उनका ड्यूटी होला कि ना बोले के। न्यायाधीश के नियुक्ति, न्यायाधीश के आचरण संबंध में जकरा अधिकार बा ओकरा तो बैठावे के चाहिए, दोनों पक्ष के ओकरा बात करे के चाहिए ना जी। एगो जे व्यक्ति बा प्रधान न्यायाधीश जकरा विरुद्ध में आंदोलन हो रहा बा, जे आंदोलन निर्णायक आंदोलन घोषणा के बा, वो बुला दिलक चल जाए लोग, एकर मीडिएशन करे के चाहिए एग्जीक्यूटिव के। एग्जीक्यूटिव के प्रतिनिधि वहाँ डायरेक्ट रूप से बा, वो कोनो बहाना में अलग हो रहा बा तो ई बहाना से अदालत के नाश हो रहा बा, प्रतिष्ठा जा रहा बा, जनता के विश्वास घट रहा बा, जे बिहान खातिर बहुत दुर्भाग्य होई, एकरा के सोचे पड़ी। जी, अब जैसे कि जे संबंधित निकाय बा ओकरा मने अगाडि बढ़े के चाहिए इस समस्या समाधान के खातिर, वो भी मौन बाटे, सरकार तो ऐसे ही मौन बाटे। सरकार के जो कदम चाले के चाहिए, काहे कि 3 सत्ता से ये गतिरोध आ रहल बाटे, 3 सत्ता से जनता न्याय से वंचित बाटे, सर्वोच्च अदालत में न्याय नहीं मिलत, आंदोलन हो रहल बाटे, देश में एगो ऐसन किस्म के अवस्था उत्पन्न हो गई बाटे कि देश फिर से राजनीतिक संकट, संवैधानिक संकट ओरिया जा रहल बाटे। ई अवस्था के भी आभास हो रहल बाटे, लेकिन न सरकार के मतलब बा, व्यवस्थापिका संसद वैसे ही ओकर अधिवेशन अंत्य बाटे, न्यायालय तो आंदोलने में बा। तो अब इस समग्र रूप में आम जनता ई गतिरोध से मुक्ति कैसे मिली, देश में एगो फिर से पहले जैसन वातावरण के सृजना कैसे हुई? देखिए, आंदोलन जब चलेला तो शुरुआत में गंभीर ना दिखाई देला जी, लोग खेल बुझेला, जब सत्ता में रहला ओकरा बुझाला ई खेल बा। 52 साल में जब माओवादी आंदोलन शुरू भइल तो उस समय की सरकार ये कहे दी 4 गो भड़वी बंदूक से का हुई। यही तरह से रोलपा डोलपा पोहार में कुछ जगह स्थान मिल रहा है, जेकर अंतिम रूप में कहां तक देखनी रुआ कि ओकर रूप राजा के भी समाप्त कर देलक। ई जब आंदोलन बढ़े लागेला तो एकर रूप भी परिवर्तन होला। काल केवल न्यायाधीश के, प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा के प्रश्न रहल, आज नया विषय थपल गेल, उनकर संपत्ति के भी जांच होके के चाहिए। जी जी, प्रधान न्यायाधीशों के का कमैले, कहाँ बा, ओकर जांच बुझ होके के चाहिए। तो ई मांग बढ़त जाला। ये अवस्था में प्रधान न्यायाधीश जी के भलाई बा कि राजीनामा करके गतिरोध समाप्त करस, और इस समाप्त भइला के बाद बिहान से ऐसा गतिरोध प्राप्त ना होके अदालत निष्पक्ष रहे, स्वतंत्र रहे, एकरा खातिर सब पक्ष के मिलके रास्ता बनावे के चाहिए। एमे एगो रास्ता इहो निकलल बा कि यही सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश लगायत से एगो कमिटी गठन भइल, स्वयं कोर्ट स्वीकार कैले बा कि अदालत में भ्रष्टाचार बा, अदालत में सर्वसुलभ न्याय नहीं है, अदालत में वर्षों वर्ष लाग जाता न्याय पावे में लोग के। ये कैसे प्राप्ति हुई, एकरा खातिर हरि कृष्ण, माननीय न्यायाधीश हरि कृष्ण कार्की के अध्यक्षता में एगो कमिटी बैठल, वो रिपोर्ट दिले बा जी। वो रिपोर्ट के भी तो लागू करे के चाहिए। माननीय जो रिपोर्ट में क्या रहे, वो रिपोर्ट में 2-3 गो चीज बा। अदालत में एगो व्यक्ति अगर बेंच टोकता, ये मुद्दा तू देखा, ये मुद्दा तू देखा,
तो एकरा कारण सेटिंग के अवस्था आ जाता है। एक आदमी के मिला लो तो सब चीज मिल गई। जी जी ओसे अब अदालत में गोला प्रथा द्वारा बेंच टोकल जाओ, कोई व्यक्ति ना तो के गोला लगावल जाए, मुद्दा केकरा में पड़ी वही बेरा था हुई, सवेरे था हुई, तो इतने देर में अदालत बेंच में जाई जहाँ की मोबाइल भी बंद होला। तो सेटिंग के अवस्था होई भी तो बहुत ही नगण्य हो जाए। दोसर बिचौलिया दिखाई दे रहा बा। बिचौलिया केवल न्यायाधीशे ना हो, बीच में काम करे वाला बाहर के लोग भी हुई, वकील भी हुई, कर्मचारी भी हुई। एकरा के रोके खातिर भी ओमे सलाह देवल गई बा। जी तेसर चीज, अभी जे बा नया कानून आयल बा, फौजदारी कानून बा, फौजदारी कार्यविधि बा, फौजदारी संहिता बा, देवानी कार्यविधि बा, देवानी संहिता बा। वो संहिता अनुसार 3 महीना भीतर में जिला अदालत के मुद्दा फैसला करे के लिखल बा। बहुत शॉर्ट चीज वो जे बनल ओमे हमहू एगो अपराध संहिता के, अपराध कार्यविधि के तब संयोजक ही रही। जी जी मुद्दा कैसे जल्दी फैसला होली, जापान में जो व्यवस्था बा 3 महीना से ज्यादा ना होला, और देश में भी बा। लेकिन हमने यहाँ तो रूस में भी न्याय पावे देखी। खातिर कहीं ना कि लोग के सालों साल माने कुरे के पड़ला, सालों साल लाग जाला न्याय पावे खातिर। बिल्कुल, तो कहला ना जो हिंदी फिल्म में बात तारीख पर तारीख पर पेशी तारीख, जी जी पेशी, उहे अवस्था बा। जबकि वो में इतना साफ लिखल बा कि मुद्दा फर्स्ट पेशी में जाई तो दोनों पक्ष के वकील हाजिर हुई, एमे का प्रमाण बुझे के बाद एके बेर आदेश करे पड़े। आदेश अनुसार प्रमाण आ जाए, प्रमाण अला के बाद ओकरा के फैसला कर देवे के बाद जी जी तो समय कहाँ लागी। यहाँ तो न्यायाधीश के मन ना भइल देखे के तेगो आदेश करके रोज 50 गो आदेश हो जाता है। तो ई जब कानून न्यायाधीशे ना मानी, कार्यविधि न्यायाधीशे ना मानी, तो सर्वसुलभ न्याय कहाँ से मिली। एकरा के कार्यविधि जे बनल बा, जे समय अवधि तोकल बा, एकरा के फॉलो करे के चाहे। रूस में भी हम गई, वहां भी देखनी, वहां भी 3 महीना में ही फैसला हो जाला। अगर कोई अदालत 3 महीना में फैसला ना कर सकल तो ओकरा कारण समेत उल्लेख करके अपना से ऊपर के अदालत से समय मांगे पड़ेला। वही 1 महीना या 10 दिन या 5 दिन के टाइम जे बढ़ाई वो बीच में फैसला करे पड़ी, ना तो न्यायाधीश के ई समझल जाए कि सक्षम नहीं है। जी लेकिन हमनी के नहीं, देश में विधि तो के ऐसा नहीं के अपनाई। होत। हमनी के देश में नहीं के समय होत पर तो न्याय नहीं एकर- के मिलत, न्यायाधीश लोग जौन एकर कार्यविधि बा उ कारण मानत नहीं एकर के। त कारण बा जी कि अदालत के सबसे सर्वोच्च निकाय में प्रधान न्यायाधीश बैठल बाड़े। अदालत के संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार उनके बा। वो ट्रांसफर कर सकेले, वो कार्रवाई कर सकेले, सारा अधिकार बा। तुम पालन निखन करत तो उनका के कैसे ईमानदार लोग बूझो, कैसे बूझो जे न्याय प्रेमी बाड़े, कैसे स्वच्छ अदालत बा, कैसे निष्पक्ष बा, कहाँ से स्वतंत्र बा। ये अवस्था बा, एकरा के सुधारे पड़े। अभी की जौन अवस्था बाटे ई अवस्था के कहीं ना कि मेन अभिभारा प्रधान न्यायाधीश के ऊपर चल गई बाटे। बिल्कुल बा, है तो सारा अधिकार उनका में सीमित बा, तो अभिभारा तो उनका बुक ही पड़े। जी जी लेकिन प्रधान न्यायाधीश जी वैसन किस्म से वहाँ के प्रस्तुत होखत नहीं की इस समस्या के जल्द से जल्द समाधान होखो कह के वहाँ के माने गतिविधि से लाग रहा कि वहाँ के भीतरी चाहना भी नहीं खे। कहा अगर कोई व्यक्ति के ईमानदार निखे पक्षपात कर रहा बा, ओके बाद भी पद निखे छोड़त, तो आशा करना पद से कितना बड़ा आसक्ति बा। पद से आसक्ति ही लोभ दिखावेला, आसक्ति से लोभ पैदा होला, लोभ से पाप होला, पाप से रकम कमाई जाला। जी जी तो ये अवस्था में
सही में अब जे दोसर चरण में वकील लोग उठिले बा किनकर संपत्ति के भी जांच हो छानबीन होके के पड़ल बात जी अभी ना कहीं उनके जांच होके के चाहिए, सब न्यायाधीश के जांच होके के चाहिए, तब न निष्पक्ष होई, तब तक डर होई जी। ये काम करे पड़ी। यानी कि राज्य के महत्वपूर्ण अंग के रूप में रहल न्यायपालिका के साख स्वतंत्रता और गरिमा बचावे के खातिर जी 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 आम जनता के विश्वास जमाओ के खातिर, काहे कि अभी के जौन वर्तमान अवस्था बाटे गतिरोध बाटे ऐसे तो लाग रहल बाटे आम जनता के महसूस अब पर्दाफाश हो गई कि नेपाल में न्याय के नाम के चीज नहीं के, न्याय में भी भ्रष्टाचार बाटे, न्याय यहाँ खरीदल जा सकता बेचल जा सकता। अब ई गरिमा बचाव के खातिर सरकार भी बड़का बात बाबा की गरिमा काहे बचावे पड़ल कि गरिमा अगर ना रखल जाए तो हम पहले भी कहनी है जो आदमी के कोई भी जनता के अंतिम एक गो अवस्था बा कि न्यायालय में जाए तो न्याय मिली जी। अगर वो प्रति विश्वास हट जाए तो का होई, तब तो व्यक्ति व्यक्ति में काट मार होई, चलो एकरा तोरा हम मार देनी तो तू हमरा के मार दे भाई काहे हम जाए कोर्ट में हो, जब इंसाफे ना होई तो काहे जाए। तो देश में अराजकता कायम हुई, जौन अवस्था आज क्रिएट हो रहा बा, जौन अवस्था आज दिखाई दे रहा बा, एमे एग्जीक्यूटिव के भी एमे कम से कम हस्तक्षेप तो हम ना कहें जी, लेकिन समाधान के हस्तक्षेप करो कोर्ट में जाके हम ना कहें, लेकिन ये समस्या के समाधान के तो रास्ता ले आवे पड़ी। विपक्षी पार्टी के भले ही 2/3 नहीं के 2/3 से महाअभियोग पास हुई, लेकिन महाअभियोग दायर करी तो देखी ना इनका विरुद्ध में के नहीं के वोट दे तो न दिखाई दी जी। यहाँ तो प्रश्न आ रहल बाटे कि दल जितना भी राजनीतिक दल बाटे, राजनीतिक दल लोग के जौन मौनता बाटे वो मौनता के कारण भी आज न्यायालय बंधक में पड़ गई बाटे। बिल्कुल मौनता ही कारण आयल बना जी जी। जब अपन स्वार्थ होके तो बिना काम के भी मानहानि डाल दी, महाअभियोग लगा दी, जौन बार बार भइल बा सुशीला कार्की के संबंध में भइल बा, अख्तियार के प्रमुख के ऊपर भइल बा। अब जब सारा जनता के चाहिए इतना बदनामी हो गई, 3-3 सप्ताह देश में हाहाकार मचल बा न्याय खातिर, न्याय नहीं के मिलत, उस समय में राजनीतिक पार्टी के चुप ना हो, राजनीतिक दल लोग के चुपा चुपी, राजनीतिक जनता दल के अधिकार के हनन बा। मौनता ई जनता के खातिर घातक बाटे, जनता के जौन अधिकार बाटे उ हनन हो रहल बाटे। बिल्कुल बिल्कुल हो रहल बा। लेकिन ई चीज तो जनता भी देख रहल बाटे, आवेला समय में भी राजनीतिक दल लोग के जनता तो जवाब देवे करी। बिल्कुल दी, जनता ऐसे जवाब दी कि जनता तो सुतल शेर है, जब तक सुतल रहला तो सुतल रहला, जब जाग जाला तो रूप भयंकर हो जाला। अभी केवल वकील और न्यायाधीश में सीमित बा, जब न्याय ना मिली, निष्पक्ष ना हुई तो जनता आई सड़क में, ओके बाद का रास्ता रह जाए, ओके बाद तो काथी काथी बर्बाद हुई एक ठिकाने नहीं के। उससे हम कहिए कि एक समाधान तुरंत निकाले के चाहिए। राजनीतिक पार्टी द्वारा देश के संचालन हुई जी, राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि द्वारा देश के संचालन हुई तो संविधान में लिखल बा जी। जब प्रतिनिधि सभा फेल हो गई तो जनता डायरेक्ट जब करे लगी तब तो अवस्था गंभीर हो जाएगी। इसे ई गतिरोध अंत करे खातिर चुनाव में गई अति आवश्यक बाटे। चुनाव लेल ही ना, देश के लेल, जनता के लेल, संविधान बचावे के लेल हर तरफ से एकर जरूरी बा। इंसाफ जनता के मिले के लेल भी एकर जरूरी बा। एमे पहल लिखे होत ई बहुत ही गलत चीज हो रहा। लेकिन एगो तो जनता के भरोसा रहे, ई जौन गठबंधन के सरकार बाटे, इस सरकार भी कुछ करी,
लेकिन ई जे समस्या बाटे, इस समस्या में सरकार के मौनता से भी आम जनता में निराशा छा रहल बाटे। बिल्कुल निराशा बा। जनता तो तरफ गई जैया देश के पूरा सौभाग्यशाली रनी से हमनी के 12% ज्यादा नुकसान ना भइल। जी जी अंतिम पानी के अवस्था में देश के पूरा पश्चिम और पहाड़ भाग में तो बहुत बड़ा नुकसान भइल, बाली नाली पैरो बाढ़ी से। लेकिन कौन देश होई जब सरकार होई जेकरा के पूछबे ना करी? कौन सरकार होई जहाँ तेल के मूल बढ़ल बा, आंदोलन हो रहल बा, चुप लाग के बैठल बा? एकर उपाय तो सोचे पड़ी, तो सरकारे न सोची। कौनो तरह से भी सरकार के सक्रियता, सरकार के उपस्थिति दिखाई नहीं के दे। जी जी मान्य जी, अब जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका के साख बचाव के खातिर, देश के वर्तमान गतिरोध अंत्य के खातिर, देश के एगो सिस्टम में जाए के खातिर, जनता के जन भावना अनुसार जाए के खातिर समस्या के समाधान के उपाय का बाटे? एकर प्रथम चरण में एकेगो उपाय बा जी, जे प्रधान न्यायाधीश सभी राजीनामा कर दे, अपन भी साख बचा ले, सम्मान पूर्वक निकल जाए, बाकी न्यायाधीश और कोर्ट के भी बच जाए सम्मान और इज्जत, न्याय निष्पक्ष संपादन होके लागे और आगे बढ़े। जब तक जनता सड़क में नहीं आवत तब तक की काम कईल बहुत जरूरी बा। जब जनता आ जाए सड़क में तो न्याय आ जाए सड़क में, इंसाफ होके लागे सड़क में, और बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुई यह अवस्था के कहल जाला कि राज्य फेल भइल अवस्था, फेलियर स्टेट में गिनती हो जाए। ऐसे जोगावल सबके दायित्व बा। जी मान्य जी, कार्यक्रम जन आवाज के खातिर इतना व्यवस्था के बावजूद भी अपन समय देनी, एकरा ला अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम। और जाते जात आम जनता से अपने का कहे के चाहेम? देखिए, अब अभी तो हम कुछ दिन से बैठल बानी जी वीरगंज में, एगो एसएमएस हमरा बराबर आवता जी, तिलाबे पुल काहे नहीं बनत, ये एगो मंथ में टाइम। जी जी, काल से तो काम में लागू हो गई बाटे। अब काम तो लागू भइल, जी जी, लेकिन काम देर काहे भइल? एकरो तो कहे पड़ी न, कारण तो देवे पड़ी, जनता के बतावे पड़ी। जी जी, ठेकेदार हो गई तो का हो गई? ठेकेदार के मतलब ओकरा फायदा होके तो काम करे, फायदा ना होके तो ठेका ले ले घर में बैठे। ओसे अवस्था का बा कि एकरा जितना जल्दी होके उतना जल्दी बने के चाहिए। और ये लाइफ लाइन है वीरगंज और जनता के बीच में, ये लाइफ लाइन के जल्दी सुचारू करे पड़ी, ना तो बहुत ही दुर्भाग्य हुई। काहे हमनी के जिला बा पश्चिम ओर, जी जी, और सदर मुकाम बा पूर्व में, सबसे अंत में। जी, ग्रामीण क्षेत्र और सदर मुकाम के जोड़े वाला लाइफ लाइन तिलावे पुल ही जी जी। वो से हम तब 18 दिन के मंत्री रहनी, जब हम गईनी तो वहाँ सब देखनी तो मालपोत कार्यालय और भूमि सुधार कार्यालय और एकीकृत कार्यालय हो गई बा। जी, एक एक जिला में 3 गो 4 जगह बा। और परसा के जैसन अवस्था बा जहाँ की सबसे अंत में बा सदर मुकाम, जिला एक और पड़ जाता, वहाँ कम से कम 2 गो अभी तत्काल बनावे पड़ल, ना तो एगो बनावे पड़ल जे सबके बीच भाग में बा पोखरिया। जी जी, ओकरा खातिर रुआ मार्फत मंटू जी वहाँ के बाड़ी, दीप नारायण जी, मेयर साहब, उनका धन्यवाद दें। हम खबर करेंगे, रुआ पत्र लिखी और कम से कम पोखरिया में एगो बन जाओ, और बेचारा वो चिट्ठी इमीडिएट भेज लें। और ओकर टिप्पणी हम उठेनी तब तक हम ना रही, बेवारिश हो गए। लेकिन हम रुआ मार्फत ही बताओ तनी, जनता से जुड़ल कार्यालय मालपोत और भूमि सुधार के वहाँ ले जावे खातिर हम जा रहल बानी काठमांडू। जौन प्रयास हमरा से वही जरूर करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी, कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी। फिलहाल अपने से छूटे, नमस्कार। जी जी, अपने के भी धन्यवाद।
नमस्कार जी। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहुत सांदर्भिक बहस कानून के ज्ञाता एवं पर्सा क्षेत्र नंबर 4 के संघीय सांसद पूर्व मंत्री माननीय लक्ष्मणलाल कर्ण जी के साथ आज के जन आवाज के बहस और छलफल सुनने समय देने कार्यक्रम के खातिर माननीय जी वहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद दें। कार्यक्रम सुनने एक अपने के भी धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।